बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वो कौन है जो इमरान खान साहब की तमाम रिपोर्ट्स, इमरान खान साहब की जितनी भी इंटरनल मीटिंग्स होती हैं वो राना सनाउल्लाह साहब तक पहुंचा देता है, वो उन हलकों तक पहुंचा देता है जो हलके बहुत मैटर करते हैं। वो कौन है जिसने इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की जो सारी प्लानिंग थी वो राना सनाउल्लाह तक पहुंचाई, हुकूमत तक पहुंचाई। वो कौन है जो इमरान खान साहब को के लॉन्ग मार्च की वो प्लानिंग जो इमरान खान साहब ने सुबह करनी होती थी वो उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब तक पहुंचा देता था और बाकी लोगों तक पहुंचा देता था। वो कौन है कि इमरान खान साहब जो अपने इंटरनल हलकों में बैठकर जो अपनी बहुत खुफिया तरीन मीटिंग्स में बैठकर बात करते हैं उन मुक्तदर हलकों के खिलाफ, वो भी उन तक पहुंच जाती है। वो कौन है जो इमरान खान साहब के एक एक मूवमेंट के बारे में चंद एक लोगों को जो है बाखबर रखता है। जी हाँ, इसका पता चल गया। पहले तो आपको ये बताते हैं कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंकशाफ किया था कि हमें इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की जितनी रिपोर्ट्स थी, जितनी ये इंटरनल मीटिंग्स कर रहे थे, जो जो ये प्लानिंग कर रहे थे वो हमारे तक पहुंच रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की कॉल भी हमारे पास, रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। तो वो रिकॉर्डिंग कैसे हुई, ये बड़ा मानी खेज सवाल है। उसके अलावा जो उनकी प्लानिंग थी वो राना सनाउल्लाह साहब तक कैसे पहुंची, और फिर उस प्लानिंग के पहुंचने के बाद राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी प्लानिंग की काउंटर करने के लिए लॉन्ग मार्च को, ऐसा प्लान बनाया कि उसने इनकी कमर तोड़ दी। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आकर इतनी आसानी से लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ नहीं किया था। आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को बंदे कम मिले थे इसलिए वो कॉल ऑफ करके, नहीं, ये बंदे कम तो तब भी थे जब 126 दिन का धरना दिया था 2014 में, तब इससे कम बंदे थे, वो तब भी बैठे रहे थे 126 दिन। मसला ये नहीं था, मसला ये था कि राना सनाउल्लाह साहब ने इनकी कमर तोड़ दी थी, क्योंकि राना साहब को इनकी प्लानिंग का पता चल गया था। जब उनको इनकी प्लानिंग का पता चल गया था तो इनके इस्लामाबाद आने तक उन्होंने इनको इतना कमजोर कर दिया था कि ये कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे, ये वहां पे स्टे करने के काबिल नहीं रहे। तो सवाल ये है कि वो बंदा कौन था जो इनकी तमाम प्लानिंग इन तक पहुंचाता रहा। वो उस बंदे का नाम आपको बताना है, उसके बारे में पूरा इंकशाफ करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। नून लीग को तो वो नून लीग वाला को बंदा उसको देखता तो उसका बीपी हाई हो जाता है, वो बंदा है। लेकिन नून लीग जब उसका नाम सुनेगा तो खुश होंगे, क्यों? जिसको देख के उनका बीपी हाई होता है ना, अब वो पुरस्कून रहेंगे क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ बहुत बाखबर लोग कह रहे हैं, मैं उनका हवाला भी दूंगा। अच्छा, आपको एक और बात याद होगी कि खबरें कुछ बाहर आई थी कि वज़ीर आज़म हाउस में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तब वहाँ बैठकर उन्होंने बहुत सी कुछ गलत बातें कहा जाता था कि की आर्मी चीफ से मुतल्लिक, कुछ आम शख्सियत के मुतल्लिक। तो ये खबर भी बाहर आई थी कि वो खबरें ऐस तरफ बहरफ जो है उन तक पहुँच जाती थी। उसके बाद मामला ज़्यादा ख़राब हुए, कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया था इसको, तो पता ये करना था। अब यहाँ पर सवाल ये था कि वो खबरें, वो हरफ बहरफ बातें वहाँ तक कैसे पहुँचती थी। तो पता अब ये चला है कि वो जो शख्सियत है जिनको इमरान खान साहब ने प्रमोट कर दिया है, जिनको इमरान खान साहब ने मज़ीद ओहदा बरा कर दिया है, वो जनाब शहबाज गिल साहब हैं। जी हाँ, शहबाज गिल साहब हैं। और शहबाज गिल साहब के बारे में सलीम साफ़ी साहब ने एक ट्वीट किया है, उसमें ये बता रहे हैं कि अब तक तमाम लोगों के खिलाफ FIR हो चुकी हैं PTI के। शहबाज गिल का किसी FIR में नाम नहीं है, शहबाज गिल के खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। तो ये बड़ा मानी खेज एक नुक्ता है, बड़ा मानी खेज एक पॉइंट है, बड़ी मानी खेज एक चीज़ है कि सबके खिलाफ FIR हो गई लेकिन शहबाज गिल साहब महफूज हैं। तो ये बात तो है ना जी कि सबके खिलाफ FIR कट गई। तो शहबाज गिल साहब को हुकूमत क्यों इतनी फेवर्स दे रही है, जो इनके खिलाफ इतनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इनको फेवर क्यों मिल रही है? तो उससे ये कड़ियाँ मिलती हैं कि फेवर इसलिए मिल रही हैं, शहबाज गिल साहब अपने बंदे ने ठीक है, शहबाज गिल साहब अपने बंदे निकले हैं। तो आपको याद होगा कि ये इमरान खान साहब ने को रिसेंटली जो अपना चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया नईमुल हक साहब की जगह पर, यानी कि जो काम नईमुल हक साहब करते थे, बड़े ट्रस्टवर्दी आदमी थे, पूरा बनी गला संभाला हुआ था इमरान खान साहब की तमाम पर्सनल चीज़ें, तमाम पर्सनल मीटिंग्स, तमाम पर्सनल जो तफसीलात या डिटेल्स आप कह सकते हैं उनके पास होती थी। तो अब ये ओहदा इनको मिला है।
तो इनके बारे में इंकशाफात हो रहे हैं कि इमरान खान साहब के जसूस निकले हैं, इमरान खान साहब के मतलब मुबैना तौर पर जो जसूसी है वो ये कर रहे हैं।